जी तो अभी हम बाबू सर टॉप से नीचे आ रहे थे, तो आधी चढ़ाई अभी हम नीचे उतरे हैं, लेकिन हमें चौकी वालों ने रोका है क्योंकि हमारी जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी गर्म हो गई थी। तो हमें पुलिस वालों ने रोका है कि हमारी ब्रेक जो है गर्म हो गई हैं। तो इन भाइयों ने चेक करने की कोशिश की है और ये देखें, तो इसने उंगली लगाई है ब्रेक के ऊपर, तो इस वजह से उसकी उंगली भी जल गई है। तो ये हमें चौकी वालों ने रोका है। ये वो उस पहाड़ी से टॉप से जो है हम अभी नीचे आए हैं। तो ये है कि उतराई है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से हमारा जो है ना ये ब्रेक जो है वो गर्म हो गई थी काफ़ी। तो ये है कि अभी ब्रेक अभी गर्म हो गई हैं। हम कुछ देर के लिए इसको ठंडा करते हैं, इसको स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद जो है हम आगे निकलते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है गूगल लोकेशन के लिहाज से तो आगे चिल्लास है। तो चिल्लास जो है हमारा मेन पॉइंट से थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये है कि हमारा दिल है कि हम वहाँ पर भी थोड़ा सा जाके तो स्टे कर लें, वहाँ पर भी लोकेशन देख लें। तो इंशाल्लाह उसके बाद आगे गिलगित के पॉइंट की तरफ हम रवाना होंगे। तो फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे। यहाँ का व्यू भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। ये जी अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं ये बाबू सर है। बाबू सर टॉप से नीचे आए हैं। बाबू सर ये देखें जी, बादल जो है अभी ये बिल्कुल नीचे आए हुए हैं और ये सारे बादल जो है ना ये ऊपर जा रहे हैं बाबू सर टॉप की तरफ। ये देखें इस तरफ से भी। जी तो अभी हम जो है बाबू सर से क्रॉस कर रहे हैं। ब्रेक्स वगैरह हमारी कुछ ठंडी हो गई हैं, तो अब हम मज़ीद जो है ना बाबू सर से, ये बाबू सर का एरिया सारा, इसको हम क्रॉस करेंगे और आगे चिल्लास की तरफ जा रहे हैं अभी हम। तो देखते हैं अगर और कोई पॉइंट रास्ते में आता है तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो अभी हम जा रहे हैं चिल्लास के पॉइंट की तरफ। और जब भी आप भी बाबू सर टॉप से जब आगे क्रॉस करें तो हैवी गियर्स का इस्तेमाल करें और ब्रेक्स का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम करें। हैवी गियर्स के ऊपर जो है वो कोशिश करें कि गाड़ी का कंट्रोल रखें। तो उससे ये है कि ब्रेक फेल होने का इतना कोई खर्चा नहीं होगा और आपकी ब्रेक जो है वो गर्म भी नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी बाबू सर टॉप से आगे गिलगित की तरफ जाना हो या आगे किसी भी एरिया की तरफ जाना हो तो कोशिश करें कि बड़े गियर का इस्तेमाल करें। हमारी गाड़ी ऑटो थी तो इसलिए हमने मैनुअल का इस्तेमाल नहीं किया, हम ऑटो के ऊपर थे। तो हमने जो है ब्रेक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की ब्रेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई। तो इस वजह से हमने आधा घंटा जो है वो स्टे किया और ब्रेक जो है वो ठंडी होने के बाद जो है हमने आगे अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया। तो कोशिश करें कि जब भी आएँ तो गियर जो है वो बड़ा इस्तेमाल करें और ब्रेक्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें।
ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जिसे हम गुजर रहे हैं और टोटल कारपेट रोड है, बहुत खूबसूरत रोड बनी हुई है। ये जी हम इधर पहुंचे हैं बाबूसर से आगे, तो यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर एक पुल भी टूटा हुआ था, तो इन्होंने साथ से रास्ता तो निकाला हुआ है, लेकिन ये पीछे एरिए में काफ़ी रश थी। इलेक्शन हो रहे हैं तो उसका काफ़ी रश था। अच्छा, अभी जा रहे थे तो मुझे रास्ते में ना कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने क्या आपके साथ शेयर करूं, तो ये आपको घर में कुछ दिखाना चाह रहा था। ये देखें, कुछ घर बने हुए हैं, ये देखें, ये भी कुछ बीच में टूटे हुए हैं, लेकिन ये है कि ये देखें इन्होंने किस जगह पर किस महारत के साथ जो इन्होंने ये घर बनाए हुए हैं। और ऐसी जगह पर हैं, ये देखें नीचे इन्होंने पहाड़ के ऊपर ही नीचे पत्थर है, पत्थरों को जोड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है इन्होंने प्रॉपर वे से पूरी फसल का इंतज़ाम किया हुआ है अपने लिए। ये चेक करें, ये देखें, ये आगे में कुछ और आ रहे हैं घर, तो मैं ये भी आपको दिखाऊँगा। तो मुसलसल हम देख रहे हैं तो इस तरह के घर हमें दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल खुश्क पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ये देखें कैसे घर बने हुए हैं। ये देखें, ये देखें, और प्रॉपर इनमें लोगों ने रिहाइशें रखी हुई हैं। ये देखें, और साथ इन्होंने पत्थरों के ऊपर अपनी फसल का इंतज़ाम किया हुआ है। और ये देखें, पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल पथरीले हैं। ये आगे भी अगर आप देखें, सारा लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हम बाबूसर से काफ़ी आगे अभी निकल आए हैं। देखें आप, दोनों तरफ में पथरीले पहाड़ है और काफ़ी ऊंचे पहाड़ है। ये देखें, अब ये देखें ये किस तरीके के साथ इन्होंने ये अपनी फसल का इंतज़ाम किया है इस पथरीले पहाड़ में। ये देखें, ये आगे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये काफ़ी पुराना घर लग रहा है। ये नीचे बिल्कुल पत्थर है और ये देखिए पत्थरों के ऊपर ये घर किस तरह से इन्होंने पूरा घर खड़ा किया हुआ अपना। ये देखें,
ये एक बहुत ही महारत का काम है अगर सोचा जाए तो। कैसे लोग इस जगह पर जो है बसेरा कर रहे हैं। जी तो अभी हम ये उस टोल प्लाजे पे पहुंच चुके हुए हैं जहाँ से चिलास और गिलगित का रास्ता जो है वो अलग अलग हो रहा है। तो ये वो टोल प्लाज़ा आ गया। ठीक है, इस टोल प्लाजे पे ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे तो चिलास की तरफ रास्ता जा रहा है, और अगर राइट साइड पे हो जाएंगे तो वो आगे गिलगित की तरफ जा रहा होगा। तो ये आगे जो है ना उसका टर्न बने हुए हैं। तभी हम देखते हैं, आगे जाते हैं। तो ये अभी हमने चिल्लास की तरफ गाड़ी को मोड़ा है क्योंकि हम चिल्लास को देखना चाह रहे हैं, इसलिए अभी हम पहले चिल्लास की तरफ जाएंगे। अगर तो हमें यहाँ पर कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो हम उसको कैप्चर करेंगे। ये इस रोड का नाम है सिल्क रोड। तो अभी इस रास्ते पे जाके देखते हैं कि चिल्लास वहाँ पर लोकेशन क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से वापस आएंगे और वापस आके फिर हमने गिलगित की तरफ मुड़ना है, जो कि हमने पहले आपको टोल दिखाया है, टोल प्लाज़ा, वहाँ से राइट साइड पे होना है फिर हमने। तो अभी हम लेफ़्ट साइड पे हुए हैं, यहाँ से हम चिलास जाएंगे, चिलास से फिर वापस आएंगे और फिर हमने जाना है गिलगित की तरफ। फिर वहाँ से हमने राकापोशी की तरफ जाना है। तो आपके साथ शेयर करते हैं चिलास जाके वो कैसा एरिया है। ये अभी हम सिल्क रोड पे हैं, तो ये हमारे साथ साथ दरियाए सिंध जो है वो अभी साथ साथ है हमारे। ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये देखें। मौसम यहाँ भी बादल बने हुए हैं। जी तो अभी हम चिलास में मौजूद हैं। ये सामने जो है चिलास का एरिया है और ये है जी दरिया सिंध। अभी हम इसके एक पुल के मुकाम पे हैं। ये लकड़ी का पुल बना हुआ है, नीचे से दरिया जो है वो बह रहा है। बहुत ही ख़तरनाक लहरों के साथ बहता हुआ दरिया। और ये लकड़ी का पुल बना हुआ है। इन तारों के साथ इसको झगड़ा हुआ है।
जी, तो अभी हम चिल्लास से वापस आ चुके हैं और अब हम अपने गिलगित के रास्ते की तरफ जो है रवाना होने लगे हैं। चिल्लास में कोई ऐसा ख़ास व्यू तो नहीं था हमें मिला, लेकिन ये है कि बस वो दरिया का जो व्यू है और वो कुछ हमें देखने को मिला है जो हमने आपको दिखाया है। तो अभी ये है कि हम ये गिलगित के रास्ते की तरफ हमने गाड़ी को मोड़ लिया। तो अभी इंशाल्लाह हमारा अगला टारगेट जो है वो राका पोशी है। अगर उसके बीच में कोई पॉइंट आता है तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो फ़िलहाल हमारा टारगेट जो है वो राका पोशी तक पहुंचना है, जिसको अभी कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है अभी हमें। तो रास्ते में कोई चीज़ आती है तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं साथ साथ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम गिलगित पहुंच आए हैं। ये देखें जी, ये गिलगित की एंट्री होगी हमारी। गिलगित सिटी में हम जो है एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बारिश हुई हुई है। तो ये आप सामने देख रहे हैं, बादल आए हुए हैं। गिलगित में एंट्री हो गई है। इससे नेक्स्ट हमारा अभी होगा राका पोशी जाना है हमने। राका पोशी में हमने रैश करनी है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने नेस्कॉम की जो है वो सिम ले लेनी है, ताकि यहाँ पर जो है बाकी सिम के सिग्नल जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि यहाँ से जो है सिम ले लें आप। तो उससे ये होगा कि आपका आगे चाइना बॉर्डर तक जो है वो सिम यूज़ हो जाएगी, उसमें डाटा पैकेज भी हो जाएगा, आपका डाटा भी चल जाएगा और आपकी सर्विस भी रहेगी। तो आपका रब्ता जो है वो आसानी से हो सकेगा और नेट पैकेज का भी अवेलेबिलिटी होगी उसमें। अगर उसमें पैकेज लगा लेते हैं तो उससे आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा रब्ता करने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी ये सिटी में पहुंच गए हैं। यहाँ से हम देखते हैं कोई नेस्कॉम की सिम लेते हैं। सिम लेके तो फिर हम उससे रब्ता करेंगे। रब्ता करके फिर हम आगे जो है अपने राका पोशी का जो सफ़र है उसको स्टार्ट करेंगे आगे। अच्छा व्यूअर्स, तो पहले हम गिलगित की तरफ चले गए थे, थोड़ा सा आगे। तो गिलगित में आपने एंट्री नहीं करनी। अगर आपने पंजरा पास की तरफ जाना है तो गिलगित की एंट्री से कुछ पहले दनियोर का एक रास्ता है, वो नीचे उतर है सीधे आते एक चौकी आएगी। चौकी से पहले दनियोर का बोर्ड आएगा। दनियोर के बोर्ड से जो राइट टर्न है उस राइट टर्न पे आपने मोड़ जाना है। तो अभी हम गिलगित वाली साइड से जो इंटर हो गए थे
वहाँ से हम वापस आए हैं और अभी हमने दनियोर की तरफ एंट्री की है, क्योंकि हमारे एक दोस्त आए थे तो उनसे हमने हेल्प ली, उनसे हमने गाइडलाइंस ली। तो हमें पता चला कि हमें राका पोशी और पंजराब पास की तरफ अगर जाना है तो दनियोर के रास्ते से हमें राका पोशी जाना है और वही रास्ता आगे पंजराब पास की तरफ जाएगा। तो अभी हम जो है दनियोर रोड के ऊपर है, दनियोर का रास्ता जो है अभी उस रास्ते से हम जा रहे हैं। ये यहाँ से आप व्यू देखें इसका, माशाल्लाह इसका व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ से भी। अभी हम दनियोर के रास्ते से राका पोशी की तरफ जा रहे हैं। तो राका पोशी के पॉइंट पे हम नाइट का स्टे करेंगे और वहाँ से फिर हम सुबह जो है पंजराब पास की तरफ आगे मूव करेंगे। फिर मकसद की रोड़ा तक की बात है। जी व्यूअर्स, तो अभी हम नगर पहुंच चुके हैं। नगर हमारे दोस्त की रेफरेंस था, उसकी रैश भी इधर ही है, तो वो ख़ुद तो नहीं आ सका हमारे साथ, तो उसने अपने कज़न को अभी हमारे साथ भेजा है। तो अभी ये ऊपर राका पोशी के ग्लेशियर्स हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। राका पोशी हम पहुंच चुके हुए हैं, यहाँ जो हमने स्टे करना है, ठीक है। तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ तक हम देखते हैं, अगर हमसे जाने होता है तो हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या होता है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा राका पोशी के हिल्स और ग्लेशियर्स, उनका व्यू यहाँ से भी इतना ही नज़र आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए 3 से 4 घंटे मिनिमम, उसके करीब जाने के, और तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है उसके ऊपर टॉप तक जाने के लग सकते हैं। तो हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि हम इसको हाइकिंग करके इस तक पहुंच सकें, क्योंकि अभी 6 हो चुके हैं और हमने कल चाइना बॉर्डर के लिए भी निकला है, पंजराब पास के लिए, तो इसलिए हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। तो ये इधर आए हुए हैं, इधर ही घूम रहे हैं। ये देखें, ये सेब लगे हुए हैं। يلا سيد طلعت كده تقريبا अभी हम मौजूद हैं राका पोशी नगर। ये जिप लाइन जा रही है
आज हम इधर होटलिंग करेंगे और उसके बाद कल जो है हम आगे पंजराब पास के लिए रवाना होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज हम इस होटल में स्टे कर रहे हैं, ईडन व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट। आज हम रात इधर रुकेंगे, मेन KKH काबल कासिमाबाद टोल नगर। आज इधर हम स्टे करेंगे। ये राकापोशी नगर में आता है। तो सुबह इंशाल्लाह फिर यहाँ से हमने आगे अपने नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के लिए निकलना है। उसमें राकापोशी से भी आगे हमने निकलना है। आगे हमारे कुछ टारगेट्स हैं जिसमें पासुकोन्स है, हंजा झील है और उसके बाद है पंजराब पास। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह उठते हैं तो उठ के मज़ीद आपको अपडेट साथ साथ देंगे। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है जी 13 जुलाई और अभी तकरीबन टाइम हो चुका है सुबह 6 बजे का। तो अभी हम उठ गए हैं आगे पंजराब पास जाने के लिए। तो अभी मैं उठा हूँ तो एक ख़ूबसूरत नज़ारा मैंने एक देखा है, तो मैं आपको भी वो दिखाना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी ये हमारा रूम था। होटल का एड्रेस जो है वो मैंने रात को आपको बता दिया है। अगर आपने यहाँ पर स्टे करना हो तो ये नॉर्मल बेडरूम हमने लिया था। तो अगर आपका यहाँ पर स्टे हो तो आप यहाँ पर ज़रूर रुक सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, ये वाला व्यू दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखिए, जैसे ही हम रूम से बाहर हो तो हम आए, सामने ये व्यू नज़र आ रहा है। ये पीछे पूरा इसका ना पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों का, जिसके खूबसूरत मंजर ये। तो अभी मैं इसकी छत पे जाता हूँ, ऊपर जाके आपको मज़ीद इसका दिखाता हूँ व्यू। ये आप नीचे देख सकते हैं, यही ग्लेशियर झरनों की सूरत में ये नीचे आ रहा है। ये वही जो ग्लेशियर्स है उनका पानी ये नीचे आ रहा है। अभी हम जाते हैं ऊपर, मैं इसका व्यू ऊपर से जाके आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये मैं होटल आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये होटल है जहाँ पर हम रुके हैं और यहाँ से अभी मैं ऊपर जाने लगा आपको मज़ीद इसका खूबसूरत व्यूज़ दिखाने के लिए। बादल आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू जो है इस टाइम आ रहा है। सुबह 6 बजे का टाइम है। अभी ये बादल आगे में आगे, वरना ये जो पहाड़ी सिलसिला है पूरा, ये पूरा इसके साथ चलता चलता ये इसके पीछे सारी पहाड़ियाँ हैं।